Assalamu alaikum students. Today we are going to learn partial derivatives. इस लेक्चर में आज हम फर्स्ट आर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और सेकंड आर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को समझने की कोशिश करनी है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स और जो हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास हों, लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें एफ जो है वो एक्स वाई और जेड तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो इस केस में हम डिफाइन करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के जब हमने स्टडी करना हो change in f with respect to one independent variable like with respect to x, और x और y जब आपस में एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हों, सिमिलरली y और z जब आपस में डिपेंड ना कर रहे हों एक दूसरे पे, तो उस केस में चेंज जो होगा y में with respect to x that is considered as 0. Similarly change in z विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको भी आप ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें बताते हैं कि किस तरह से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमने किसी भी फंक्शन में जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों उसका चेंज फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इसको आप डिनोट करते हैं डी यानी कि इटैलिक डी के साइन से, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल इसको स्टडी करते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ, ठीक है। जबकि आपके पास जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है उसमें जब आपने डेरिवेटिव के लिए जो आप सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल आपके पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इटैलिक डी यूज़ करना है और ये आपके पास सिंबल है किसका, पार्शियल डेरिवेटिव का। इसको आप डिनोट करते हैं एफ सबस्क्रिप्ट एक्स। तो एफ के नीचे जब सबस्क्रिप्ट में आपके पास एक्स लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर आप एफ का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इस केस में आप इसको डिनोट करेंगे विद एफ ऑफ वाई। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो इस केस में आप एफ सबस्क्रिप्ट जेड जो है वो इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे। इसको हम समझ सकते हैं अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करें, तो इसको समझने में हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स को समझने में आसानी होगी। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी कि एफ जो है वो एक्स वाई और जेड तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। और हमारे पास एक्स एफ जो है इक्वल्स टू है एक्स साइन वाई प्लस थ्री जेड। तो ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कि हम पार्शियल एफ और पार्शियल जेड जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ एफ जो है ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल जेड, इसको आप डेरिवेटिव की तरह ही समझें, ऑफ एक्स साइन वाई प्लस थ्री जेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं यानी कि डेरिवेटिव जब आप फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इस केस में आपने एक्स और वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। डेरिवेटिव लेते हुए जिस तरह हम कांस्टेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो x और y को आपने कांस्टेंट्स के तौर पे ट्रीट करना है। जस्ट हमने जहाँ पे z है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो x को आप एज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर ले जाएंगे और हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा जिसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, डेट इज साइन वाई प्लस थ्री जेड। अब साइन हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें z आ रहा है तो हमने इसका फिर डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा x, साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस होता है
सो कॉस वाई प्लस 3z। और जब आप साइन का डेरिवेटिव ले लेते होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो उसका एंगल होता है, यहाँ पे एंगल जो है वो y प्लस 3z है, तो उसका भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो y प्लस 3z का डेरिवेटिव हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो x कॉस y प्लस 3z। और यहाँ पे अगर आप देखें तो y जो है उसको हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, y को आपने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो y का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, और सिमिलरली फिर 3 इंटू पार्शल बाय पार्शल z ऑफ z, ये y का जो डेरिवेटिव है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि y को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x cos y प्लस 3z, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3z। और सॉरी, z तो नहीं आएगा, क्योंकि पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ z आपके पास 1 आ जाएगा, तो जस्ट 3 हमारे पास यहाँ से बचेगा, जिसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं 3x cos ऑफ y प्लस 3z। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल z था, जिसको आप इक्वली लिख सकते हैं f ऑफ z। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की तरफ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स या पार्शियल डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए हम क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो f ऑफ एक्स वाई, यानी कि f जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में अगर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की तरह ही लिखेंगे, जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हम लिखते होते हैं पार्शियल स्केयर, सॉरी डी स्केयर एफ डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर। तो यहाँ पे भी आप जस्ट पार्शियल का सिंबल यूज़ करेंगे, यानी कि इटैलिक डी यूज़ करेंगे, और इसको आप इक्वली लिख सकते हैं एफ सब्सक्रिप्ट डबल एक्स। और ये बेसिकली किस चीज़ के इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है कि आप सबसे पहले फाइंड करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, और उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हमने फाइंड करना होता है, तो इसी का हम दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का हम दूसरी दफ़ा जब डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप y को भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास x की बजाय हम y के रिस्पेक्ट से इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास एफ डबल वाई आ जाएगा। और ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो ये आपके पास इस तरह इक्वल होगा कि आप पहले f का डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसका अगेन आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे जब, तो आपके पास डबल पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास पार्शियल सॉरी पार्शियल स्केयर f और पार्शियल x और पार्शियल y भी हो सकता है, यानी कि पहले आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और उसके बाद आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। इसका मतलब क्या है कि इसको आप आसान तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपने f का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया, और उसके बाद आपने उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया, और ये मिलके आपके पास बन जाएगा पार्शियल स्केयर f डिवाइडेड बाय पार्शियल x पार्शियल y। और इसको आप डिनोट करेंगे f ऑफ y x से। इसको आप रीड कैसे करेंगे कि जो यहाँ पे पहले आपके पास नंबर आ रहा है, y पहले आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया है, और फिर x आ रहा है आपके पास, और सेकंड टाइम जो है वो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर उसका आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया है, तो f ऑफ x
और फिर y। इस तरह से आप इन नोटेशंस को यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल और हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास f जो है वो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनका फंक्शन है, इक्वल्स टू x cos y प्लस y एक्सपोनेंशियल ऑफ x। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है f ऑफ x को, f ऑफ डबल y, f ऑफ एक्स वाई और सिमिलरली f ऑफ वाई एक्स, यानी कि ये डबल डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपली डेरिवेटिव्स के वही फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं कॉज के लिए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, वही फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ करते होते थे। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब आप y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ f, और f की वैल्यू है हमारे पास x cos y प्लस वाई ई पावर एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट आपने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, y वाले फंक्शन को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि इसको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इस टाइम पे, और यहाँ पे इसको भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, जो आपके पास x के फंक्शंस हैं जस्ट आपने उनका डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप इनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो हमारे पास cos y कांस्टेंट है, जस्ट आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास बचेगा cos ऑफ y, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ x का। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x आपके पास किसके इक्वल आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ x के ही। तो ये आपके पास y इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया पार्शियल f बाई पार्शियल x का आंसर, विच इज़ एक्चुअली f सबस्क्रिप्ट x। तो लेट्स से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इसी का दोबारा से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ डबल x हमारे पास इक्वल्स होगा पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ f ऑफ x, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ cos y प्लस y ई पावर x। तो यहाँ पे cos y, ये y का फंक्शन है, इसको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा। सो 0 प्लस, अब y को एज अ कांस्टेंट तो y बाहर आ गया, तो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ e पावर x विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू y e पावर x। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, हेंस वी हैव f double x equals to y e power x. So this is the value of second order partial derivative with respect to x. Now we are going to calculate f of double y. Okay, so we have f equals to x cos of y plus y e power x. Now f of y is equals to partial by partial y of f, hence we have partial by partial y, and f is equals to x cos y plus y e power x. So students, f of y हमारे पास आ जाएगा, x को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पे क्योंकि y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, और एक्सपोनेंशियल ऑफ x को भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो f of y हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू cos y का डेरिवेटिव, सो पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ cos y आपके पास आ जाएगा माइनस साइन y। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई, एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ है वो साथ उसी तरह ही रहेगा, प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास 1 आ जाएगा, ई पावर एक्स आपके पास कांस्टेंट के तौर पे यहीं पे रहेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, ये आपके पास एफ ऑफ वाई आ गया। अब इसी का अगेन आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपके पास एफ सब्सक्रिप्ट डबल वाई आ जाएगा। सो वी हैव पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई पावर एक्स।
तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ डबल वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, आपके पास क्या आएगा कॉस वाई, और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आपके पास एक्स का फंक्शन है, इसको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास जीरो के इक्वल आएगा। सो वी हैव एफ ऑफ डबल वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस वाई। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा इस केस में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स वाई, विच मीन्स आपने सबसे पहले x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले आप f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें और फिर उसका डेरिवेटिव आप लें विद रिस्पेक्ट टू y। एक्चुअली वी वांट टू कैलकुलेट दिस, सो वी हैव पार्शियल बाय पार्शियल y। इसको आप क्या लिख सकते हैं, f का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअली वी वांट टू कैलकुलेट दिस, तो हमें दो दफ़ा डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, f ऑफ x हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और ये था हमारे पास इक्वेशन वन में। अगर आप देखें तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास था cos y प्लस y e पावर x। सो वी हैव पार्शियल बाय पार्शियल y cos y प्लस y e पावर x। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है f ऑफ x की यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। तो f ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू y के रिस्पेक्ट से आपने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास माइनस साइन y आ जाएगा, प्लस ई पावर x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव वन आ जाएगा और साथ में ई पावर x। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा इस केस में। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली अगर आप एफ वाई एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया है और फिर उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लिया गया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ एफ वाई। इसको आप एफ वाई लिख लेंगे। तो एफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन टू से आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन टू से है माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। सो माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। इसकी वैल्यू हमने पुट की है यूजिंग इक्वेशन नंबर टू। तो अगर आप ये डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सेम रूल्स, तो हमारे पास साइन वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। जस्ट आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास वन आ जाएगा डेरिवेटिव। सो वी हैव ओनली माइनस साइन वाई प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर एक्स ही आ जाएगा और ये आपके पास एफ ऑफ वाई एक्स आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल आया है एफ वाई एक्स के, यानी कि अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और फिर x के रिस्पेक्ट से, तो आंसर हमारे पास सेम आया है कि अगर आप पहले x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और फिर y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, तो ये बेसिकली कॉन्टीन्यूस फंक्शन जब भी आपके पास होगा तो आपके पास ये डेरिवेटिव्स आपस में सिमेट्रिक होंगे, इक्वल आएंगे। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज 14.3 में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 34 तक, और क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। ये क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे, आप पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इन पे कमांड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। और सिमिलरली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक हैं ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और इनको आपने सॉल्व करना है। सिंपली आपने डेरिवेटिव्स के वही रूल्स यूज़ करने हैं, वही फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए
लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए वही फार्मूलाज यूज़ होंगे जो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ करते थे, और वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को हम चैप्टर 3 में, चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। वो लेक्चर्स जो हैं इसी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उनको अगेन चेक कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो एग्जांपल के तौर पे करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस की तरह ही हैं। जस्ट आपने ख्याल रखना होगा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो जब आप x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हों तो y और z या बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आपने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास एक फंक्शन है w विच इज़ इक्वल्स टू x साइन y प्लस y साइन x प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है कि इस फंक्शन के लिए डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल है डब्ल्यू वाई एक्स के। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू एक्स विच मीन्स पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ डब्ल्यू। सो डब्ल्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ डब्ल्यू है हमारे पास एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स प्लस एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू साइन वाई को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो जो जो जहाँ पे भी आपके पास y आ रहा है उसको आप कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। जस्ट आपने x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन वाई, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सिमिलरली चलें यहाँ पे मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ कि वो डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस वाई साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉज एक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और साथ में वाई एज अ कांस्टेंट उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया साइन वाई प्लस वाई कॉज एक्स प्लस वाई। अब हमने कैलकुलेट करना है डब्ल्यू एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि आपने डेरिवेटिव ऑफ वाई अब कैलकुलेट करना है, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है डब्ल्यू एक्स का। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ, और डब्ल्यू एक्स है हमारे पास साइन वाई प्लस वाई कॉज एक्स प्लस वाई। तो ये डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास साइन वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज वाई प्लस कॉज एक्स को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ में cos x एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और इस y का डेरिवेटिव 1 के इक्वल आ जाएगा। सो डब्ल्यू एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल्स टू कॉज वाई प्लस कॉज एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई का आंसर आ गया। इसको लेट से हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ हमने कैलकुलेट करना है डब्ल्यू वाई एक्स, ठीक है जी। डब्ल्यू वाई एक्स आपने अब कैलकुलेट करना है। डब्ल्यू वाई एक्स का मतलब आपके पास क्या है कि सबसे पहले आपने डब्ल्यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्चुअली हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डब्ल्यू वाई एक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं एक ही स्टेप में करता हूँ ताकि आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाए। सो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ, इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स प्लस एक्स वाई। ओके, तो इसको मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या पहले आप ये सिंगल डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, जिस तरह से आप इसको इजीली हैंडल कर सकें। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एज इट इज़ आता जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट से हमने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते जाएंगे। तो साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास कॉस वाई आ जाएगा, और उसके बाद y एज अ कांस्टेंट, सॉरी y का तो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और साइन x एज अ कांस्टेंट साथ आ जाएगा, और यहाँ पे x आपके पास एज अ कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ आपने कैलकुलेट करना है x cos y
प्लस साइन एक्स प्लस एक्स। तो ये डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करें, एक्स का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते जाएंगे और वाई वाले फंक्शन को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते जाएंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा और साथ में कॉस वाई प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। सो हमारे पास डब्ल्यू वाई एक्स इस केस में आ जाएगा इक्वल्स टू कॉस वाई, अगेन हमारे पास वही आंसर आ गया, प्लस कॉस एक्स प्लस 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास डब्ल्यू वाई एक्स का आंसर आ गया विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इसी तरह इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों इक्वल हैं। सो आप अपना यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं आपस में इक्वल आते हैं। सो प्रूव। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैलकुलेट करते होते हैं और हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा उनमें कोई डिफरेंस नहीं है कि जब आप एक y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है और जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो y वाले फंक्शन को आपने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।